गाइस सीरीज का पहला एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जिस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर आप उस वीडियो को भी देखकर डर को फील करो। इस एपिसोड की शुरुआत हमें ये बताने से होती है कि कुछ लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों और अपने लालच की वजह से कभी कभार लाश के साथ दफन की गई कीमती चीजों को चुराने का काम करते हैं। इस तरह की एक कहानी हमें इस एपिसोड में दिखाई गई है, जिसका नाम ग्रेवयार्ड रैट्स है। कहानी की शुरुआत में हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर दो चोर एक कब्र को जमीन के अंदर से निकालकर उसमें मौजूद कीमती चीजों को चुरा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि खुद को इस जगह का केयरटेकर बताता है और उन चोरों से लूटे गए सामान का बैग लेकर उन्हें गन दिखा के वहां से भगा देता है। हालांकि ये आदमी भी इन चोरों की ही तरह कब्र का लुटेरा है, जिसका नाम मेसन होता है। अब मेसन उस कब्र की लाश के मुंह के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, जिसके अंदर उसे एक सोने का दांत दिखाई देता है, जिसे वो बिना देरी किए निकाल तो लेता है, लेकिन अचानक से वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है, जिस वजह से वो दांत भी कब्र में ही गिर जाता है। उसे ढूंढने के लिए मेसन अपना हाथ लाश के नीचे डालता है। इस दौरान एक चूहा उस आदमी के हाथ को काट खाता है। इससे मेसन को काफी ज्यादा दर्द होता है। दरअसल मेसन एक समय पर काफी अमीर आदमी हुआ करता था, जिसने अपनी गैम्बलिंग की लत के चलते अपनी पूरी दौलत को उड़ा दिया और अब उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड के लोगों का इतना कर्ज चढ़ चुका है कि उसे उतारने के लिए उसको एक हांस नाम के खतरनाक आदमी के लिए ये कब्र लूटने का काम करना पड़ रहा है। हालांकि वो खुद भी बहुत लालची इंसान होता है, अब क्योंकि यहाँ पर उसने वो सोने का दांत खो दिया था, तो जो भी बैग में था उसे लेकर वो अपने कर्ज की किश्त देने के लिए हांस के पास आता है, जो कि अब मेसन की लाई हुई चीजों को चेक करता है। तो वो सभी बेकार और नकली निकलती हैं, जिस पर वो मेसन से कहता है कि आखिर वो इतना फालतू का सामान क्यों लेकर आया हुआ है। तो इस पर मेसन हांस से बताता है कि आजकल उस कब्रिस्तान से आए दिन लाशें गायब हो जा रही हैं, जिस वजह से उनके साथ दफन कीमती चीजें भी गायब हो रही हैं। और ये लाशों की चोरी कोई और नहीं बल्कि कई सारे देशों से यहाँ आए हुए चूहे कर रहे हैं, जो कि जमीन के अंदर से आकर कब्र में से लाश को अपनी गुफा में खींच ले जाते हैं, जो कि एक तरह के सुरंगों का जाल है, जो कि जमीन के नीचे हर जगह फैला हुआ है। और सभी सुरंगें जमीन के नीचे एक ऐसी जगह पर खुलती हैं जिसे लोग ब्लैक चर्च भी कहते हैं, जहां पर डीमंस यानी कि शैतान की पूजा की जाती है और चूहे लाशों को गायब करके इसी ब्लैक चर्च में लेकर जा रहे हैं। अब मेसन की यह बात हांस को बिल्कुल फालतू सी लगती है, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि अगर वो एक हफ्ते में अपने कर्ज की किस्त लेकर नहीं आया तो वो उसे ही कब्र के अंदर डालकर जिंदा ही दफना देगा। अब मेसन यहाँ से एक मुर्दा घर में जाता है, जिसका केयर टेकर डूली उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, जो कि एक दवा के बदले उसे यहाँ लाई गई लाशों को देखने देता है। अब इन्हीं लाशों में से एक शिपिंग मर्चेंट की लाश भी होती है, जिसके मुंह के अंदर दांतों में मेसन को सोने की फीलिंग दिखती है। इसलिए मेसन खुद को रोक नहीं पाता और उसे निकालने की कोशिश करता है, पर डूली उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि यह मर्चेंट काफी अमीर खानदान से था और ऐसा करने की वजह से उसके असली काम के बारे में सबको पता लग सकता है। अब जब डूली और मेसन इस बारे में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर उस मर्चेंट की वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर दोनों वहीं छिप जाते हैं। मर्चेंट की वाइफ उस मर्चेंट को उसके सारे मेडल्स और बेशकीमती किंग जॉर्ज की तलवार के साथ दफनाना चाहती थी, क्योंकि उसे वो तलवार काफी प्यारी थी। जो बात सुनकर मेसन झूम उठता है, क्योंकि आज की चोरी के बाद उसका सारा कर्जा खत्म हो सकता था। इसलिए नाचते गाते हुए वो अपने घर आता है, जहां उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसके उस लाश तक पहुंचने से पहले कहीं चूहे उस लाश को गायब न कर दे। अब जब मेसन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपने ऊपर की सीलिंग कुछ टूटी हुई नजर आती है, और जब वो उसे छूकर देखता है तो उसमें से एक छेद हो जाता है, जिसमें से कुछ नीचे लटक रहा होता है। और जब मेसन उसे लटकती हुई चीज को पकड़कर नीचे खींचता है तो वो एक चूहा निकलता है, जिसके नीचे गिरते ही ढेर सारे चूहे मेसन के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि असल में मेसन का एक बुरा सपना होता है। अब अगले दिन मर्चेंट का फ्यूनरल वगैरह करके उसे दफनाया जाता है,
जिसके तुरंत बाद मेसन उस कबर को खोद कर जैसे ही उसे ओपन करता है वैसे ही वो देखता है कि चूहे मर्चेंट की लाश को एक सुरंग में घसीट कर ले जा रहे हैं। अब मेसन का डर सही साबित हो गया था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसने समय पर कर्ज की किश्त नहीं चुकाई तो उसे भी इन्हीं मुर्दों की तरह एक कब्र में डालकर दफना दिया जाएगा। अब क्योंकि मेसन बहुत बुरा फंस चुका था, इसलिए वो उन चूहों के पीछे सुरंग के अंदर जाने का फैसला करता है। जहां घुसते ही वो देखता है कि सच में यहाँ तो जैसे सुरंगों का भूल भुलैया ही बना हुआ है। हालांकि अब भी बड़ी मुश्किल से वो मर्चेंट की लाश का पीछा कर रहा था, जिसे चूहे घसीट कर लेकर जा रहे थे। तभी मेसन की आंख में एक लकड़ी लग जाती है, जिसे वो गुस्से में आकर अपने हाथ से खींचता है और ऐसा करते ही वो पूरी सुरंग मानो बैठ जाती है, क्योंकि ऐसा करते ही मेसन के ऊपर कई सारे छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर ऐसा लगता है कि मेसन अब बचेगा नहीं। पर मेसन सही सलामत होता है। वो तो बस कुछ पलों के लिए बेहोश हुआ था, इसलिए होश में आने के बाद अब वो चूहों को कोसते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसके ऊपर ढेर सारे चूहे हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो अपनी गन निकाल कर फायर करता है और फिर वो एक चूहे को मार भी डालता है। हालांकि इससे कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल उसके सामने बहुत ही बड़ा चूहा आ जाता है, जो कि किसी भी आम चूहे से काफी ज्यादा बड़ा और खूंखार था। मेसन इस भयानक चूहे को देखकर वहां से भागता है। जिस चक्कर में वो ऐसी सुरंग में गिर पड़ता है, वो सीधा जमीन के काफी नीचे गिरता हुआ खुद को ढेर सारे कंकाल यानी कि लाशों के ढेर के बीच में पाता है, जहां पहले तो उसे डर लगता है, फिर अगले ही पल वो काफी खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे कई सारे कीमती सामान मिलते हैं। साथ ही किंग जॉर्ज की तलवार भी मेसन को मिल जाती है। और हम जान पाते हैं कि चूहे सभी लाशों को यहीं खींचकर लाया करते थे। जिस जगह को मेसन ने ब्लैक चर्च कहा था, यहाँ पर शैतान की पूजा की जाती है। हालांकि मेसन को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो इतना सारा कीमती सामान पाकर काफी खुश था, मगर अभी भी उसकी लालच कम नहीं हुई थी। इस वजह से उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ती है, जिसके गले में एक बेशकीमती लॉकेट मौजूद था, जिससे मेसन बिना देरी किए फटाफट निकाल लेता है और उसके ऐसा करते ही वो कंकाल या लाश जिंदा हो जाती है और मेसन को पकड़कर कहती है, ये मेरा है। और मेसन बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था, इसलिए वो वहां से भागता है, जिसका पीछा वो कंकाल लगातार कर रहा था। अब गुफा के जाल से होते हुए मेसन का सामना दोबारा से उसी चूहे से हो जाता है, जिससे अभी कुछ देर पहले वो बचा था। साथ ही वो पीछे देखता है तो वहां वो कंकाल उसका पीछा कर रहा होता है, इसलिए मेसन जीसस क्राइस्ट से उसे बचाने की प्रार्थना करने लगता है। और जैसे ही वो एक पेड़ की जड़ को नीचे खींचता है, वैसे एक भारी पत्थर खिसक कर उस चूहे के ऊपर गिर जाता है और इससे वह चूहा मारा जाता है। हालांकि अभी भी मेसन के पीछे वो कंकाल लगा हुआ था। तभी उसे ऊपर से रोशनी नजर आती है, मतलब उसे ये बाहर जाने का रास्ता लग रहा था, जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है। पर मेसन के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो किसी तरह से हिम्मत करके चढ़ने लगता है। जहां पहुंचकर वो देखता है ये रोशनी तो उसकी टॉर्च से एक ताबूत की मेटल प्लेट पर पड़ने की वजह से चमक रही थी, जिससे मेसन ने बाहर जाने का रास्ता समझ लिया। इस मेटल प्लेट पर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। तभी ढेर सारे चूहे मेसन के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। अब आखिरी सीन में हम उन्हीं दो चोरों को एक ग्रेव खोदते हुए देखते हैं, जिन्हें शुरुआत में मेसन ने बकाया था। हालांकि जब वो दोनों इस कब्र को खोलते हैं तो वो मेसन की लाश को उसमें पाते हैं, जिसे देखकर दोनों काफी हैरान थे। तभी उसकी नजर मेसन की बॉडी पर रखे लॉकेट की तरफ जाती है, जिसे लेने के लिए जब उसमें से एक आदमी अपना हाथ बढ़ाता है तो वैसे ही मेसन के मुंह के अंदर से ढेर सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर गाइस, इस इंटरेस्टिंग सीरीज के और भी कई सारे एपिसोड बाकी हैं, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।